So the question is, a helicopter flying horizontally with a speed of 360 km per hour at an altitude of 2 km drops an object at an instant. The object hits the ground at point O 20 seconds after it is dropped. Displacement of O from the position of helicopter where the object was released is. तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। भाई ये ग्राउंड है, मान के चलते हैं ये कोई ग्राउंड है, इससे 2 किलोमीटर हाइट ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जो कि 360 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था। अब इसने इसी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। अब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो क्या सीधा नीचे आ जाएगा? क्या नहीं, इसके पास ऑब्जेक्ट के पास वाई डायरेक्शन में भले ही वेलोसिटी ना हो मगर एक्स डायरेक्शन में तो है, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ऐसे और यहां आके गिरेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जहां से इसे छोड़ा गया है और जहां पर ये गिरा है क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर हो चुकी है, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका। अगर मुझे ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाए तो काम हो जाएगा, और आंसर मेरा किलोमीटर में है, यानी ये डिस्टेंस भी किलोमीटर में चाहिए। अब सिंपल सी बात है बेटा, एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है उसका 360 किलोमीटर पर आवर, और वो की कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस क्या चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड तो पता है 360 किलोमीटर पर आवर, आपको सिर्फ टाइम चाहिए कि कितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा, यानी यहां से यहां पहुंचेगा। तो वो टाइम भी क्वेश्चन में दे रखा है। इसको नीचे आने में टाइम कितना लगता है, 20 सेकेंड, यानी अगर मैं इसको ड्रॉप करता तो सीधा से नीचे कितने टाइम में आता, 20 सेकेंड में। या फिर इसको मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलाता तो यहां से यहां तक भी कितने सेकंड में जाता, 20 सेकंड में। यही बेसिक कंसेप्ट होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसके पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है और उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो 20 सेकंड में अगर नीचे आ रहा है तो वो नीचे 20 सेकंड में आएगा और उतना ही डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में 20 सेकंड में कवर करेगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना अपने माइंड में। तो टाइम भी है मेरे पास, स्पीड भी है, तो इसको बस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, बाद में उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको 20 सेकंड को, है ना, 20 सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रहने ही देते हैं। ये हो जाएगा 360 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो ये जाएगा बेटा अपना 20 टाइम्स, तो 5 भी से हो जाएगा 100। तो स्पीड कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 20, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर। तो आपका परपेंडिकुलर आ गया 2 किलोमीटर, बेस आ गया 2 किलोमीटर, आपको हाइपोटेनस चाहिए जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, 8 को क्या लिखते हैं बेटा अपन 2√2, और आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है।